Hello बच्चों, let's read the question. When 2.5 gram of sample of molar salt react completely with 50 ml of n by 10 KMnO4 solution, ठीक है, then percent purity of the sample of molar salt is, हमें percent purity निकालनी है मोहर सॉल्ट के सैंपल की. तो बच्चों मोहर सॉल्ट होता क्या है? मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है मोहर सॉल्ट इज मोहर सॉल्ट FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O. ठीक है, मोहर सॉल्ट ये होता है. तो देखो बच्चों, ये हम लोग की जो गिवन रिएक्शन है इसके हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं, ये बोल रहा है रिएक्ट्स कम्प्लीटली रिएक्ट होने का मतलब ये है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मोहर सॉल्ट विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के क्या होंगे? सेम होंगे. 1 सेकेंड. हाँ, तो यहाँ पे जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मोहर सॉल्ट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4. राइट. ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट. वेट बाय इक्विवेलेंट वेट. राइट. और देखो बच्चों, यहाँ पे हमें n/10 दिया है, यानी कि नॉर्मेलिटी गिवन है. तो ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला ये भी होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि इसके जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला यूज़ किया है. ठीक है, तो वेट बाय मॉलिकुलर वेट की बात हो रही है. तो देखो बच्चों, मोहर सॉल्ट का मॉलिकुलर वेट होता है, इसका मॉलिकुलर वेट होता है 392. ठीक है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, हमें सबके मॉलिकुलर वेट पता होते हैं, तो हम इसको ऐड कर देंगे. तो एटॉमिक वेट सबके पता होते हैं, ऐड करेंगे और वो आएगा हमारा 392. तो हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं. ठीक है, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिकुलर मास या मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर करना है. मोलर मास हमारा होता है 392, तो n फैक्टर कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा इंटू n फैक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम. ठीक है, अब n फैक्टर निकालने के लिए हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए बच्चों. तो हो क्या रहा है बेसिकली इस रिएक्शन में, क्वेश्चन की गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हमें ये पता है कि ये जो FeSO4 ये बोल रहा है दिस सैम्पल इससे रिएक्ट कर रहा है. तो जो KMnO4 है गिवन है बच्चों, दिस इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट्स अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. राइट, यानी कि जब इसकी रिएक्शन हम इससे कराएंगे, यानी कि मोहर सॉल्ट में Fe+2 प्रेजेंट है, वो जब रिएक्ट करेगा KMnO4 से, हम इसको लिख सकते हैं MnO4 माइनस. ठीक है, व्हेन दिस रिएक्ट्स विद MnO4 माइनस, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा इसको Fe+2 से +3 में. ठीक है, Fe+2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जाएगा Fe+3 प्लस Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा हमें. अगर हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखें तो देखो बच्चों, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दिख रही है. अगर x मान लें, x प्लस -4 इंटू 2, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है, इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी +7. ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम देख रहे हैं चेंज, तो यहाँ पे है +7 और यहाँ पे है +2. तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आ रहा है? +5 का चेंज आ रहा है. ठीक है, और Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है. तो NF मतलब होता है, n फैक्टर मतलब होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. दिस मीन्स चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ गेन इन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लॉस्ट. नंबर हमें बस निकालना होता है. ठीक है, तो ये हम किसके लिए कर रहे हैं? मोहर सॉल्ट के लिए कर रहे हैं. मोहर सॉल्ट के लिए Fe+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe+3 में. यानी कि Fe के केस में NF की वैल्यू क्या है? NF की वैल्यू है 1. ठीक है, तो हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं. ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा, यहीं पे लिख रहे हैं हम लोग. ठीक है, वेट बाय मॉलिकुलर वेट है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट 392. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1.
दिस विल बी इक्वल टू एन फैक्टर गिवन है, सॉरी नॉर्मेलिटी गिवन है 0.1, n/10 बोल रहे हैं ना, तो नॉर्मेलिटी 0.1 गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम विच इज़ 50 ml, ठीक है। 50 ml गिवन है तो हम इसको लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से W की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। इस इक्वेशन से W की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो W आता है, W इज इक्वल टू यहाँ पर से आता है 1.96 ग्राम, ठीक है। W की वैल्यू है 1.96 ग्राम। हमें निकालना है परसेंट प्योरिटी ऑफ द सैंपल, ठीक है। नेक्स्ट पेज में प्रोसीड कर रहे हैं। परसेंट प्योरिटी निकालनी है तो हमारी आ जाएगी हेंस परसेंट प्योरिटी of Mohr salt will be, Mohr salt will be इक्वल टू, देखो परसेंट प्योरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है कैलकुलेटेड मास डिवाइडेड बाय गिवन मास, है ना। कैलकुलेटेड मास जितना है डिवाइडेड बाय मोल जो गिवन मास है मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये परसेंट प्योरिटी का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग परसेंट प्योरिटी निकाल रहे हैं, परसेंट प्योरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा कैलकुलेटेड मास हम लोगों ने कितना निकाला था 1.96, गिवन मास है बच्चों क्वेश्चन में हम देख सकते हैं 2.5 ग्राम, तो दिस इज 2.5 ग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके आ रहा है 78.4%। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर आ रहा है 78.4%। अगर ऑप्शंस में देखें ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। हमारा आंसर है ऑप्शन ए। आई होप आप लोगों को समझ में आया बच्चों, थैंक यू।